बता रहे हो कि यहाँ से हम नासिका के क्षेत्र पे अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करें, तो इसकी क्या टाइम लिमिट रखी जाएगी? क्या कोई इसकी लिमिट ही नहीं है? अगर कोई मान लो करना ऐसा शुरू भी कर देता है तो उसका फिर नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, उसके बाद सेकंड स्टेप उसका क्या रहेगा, और इससे क्या लाभ होंगे ये भी बताओ। देखो योगी जी, मैं बताता हूँ आपको कि जो हम ये काम करना शुरू कर देते हैं ना, मैंने बताया आपको कि इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। सबसे पहली बात, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप इसको रात को सोने से पहले करो। अगर मान लो कोई कुछ काम कर रहा है, उसको 5 मिनट मिल गए आराम से बैठने के, आंख बंद कर ली उसने, तो अगर 5 मिनट भी उसने शांत भाव से बैठ के 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड अगर उसका सांस पे ध्यान चला गया तो पूरी थकान उतर गई। 5 सेकंड में काम हो गया 5 घंटे का। ऐसा सिस्टम है ये। एक तो सबसे बड़ा फायदा, पहला फायदा आपके पास आ गया कि कोई भी हम काम किया, मान लो आप थक रहे हो बहुत ज्यादा या आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं परेशान हो गया, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी था, तंग था किसी भी चीज से, तो आप आराम से बैठो 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास टाइम है, चाहे घर जाके बैठो या अंदर जाके कहीं भी कुर्सी पे जाके बैठेंगे, आप आराम से नीचे बैठे कहीं भी बैठेंगे। इसका कोई बैठने का स्थान नहीं, कोई इसका टाइम लिमिट नहीं, कोई इसका ये टाइम भी नहीं है कि दोपहर को करना, शाम को करना, किसी टाइम खाना खा के करना, पहले करना, ऐसा कुछ नहीं है। बैठ गए, आराम से बैठे और सांस पे ध्यान किया, जितना आपके पास टाइम है 5 मिनट 10 मिनट, आपके पास सारा स्ट्रेस गायब है। एक तो ये फायदा हो गया इसका अपने दैनिक जीवन में। दूसरी बात ये है, मतलब इससे बेसिकली ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, हाँ, मैं लास्ट टाइम किसी से मिला था जी, जो कि 3-4 हजार रुपये महीना की दवाई खा रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा भाई आपको बीमारी क्या है, बोला ओवर थिंकिंग है। वो आदमी खुद ये चीज मान रहा है कि मेरे को ओवर थिंकिंग है, यानी वो खुद ही ओवर थिंकर बन रहा है, अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं ही ओवर थिंकिंग है ना। तो यानी मैंने बताया था ना आपको कि विचारों को तोड़ने की श्रृंखला, एक विचारों को तोड़ने का क्रम है ये। यानी ओवर थिंकिंग क्या है, और 400 विचार घूम रहे हैं। अब ये हालात क्या है कि ओवर थिंकिंग की वजह से उसके फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, हाँ, ठीक है, और मतलब तालमेल उनका बिगड़ा हुआ घर के सदस्यों का ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने कि ओवर थिंकिंग से क्या है कि हमारे मन में क्या है कि जैसे एक बंदर होता है ना, बंदर कि कभी उस डाल पे बैठ गया, कभी इस डाल पे आगे बैठ गया, कभी उस डाल पे बैठ गया, कभी कुछ खाने लग गया। यानी वो आप देखना उसको 10 मिनट के लिए भी देखना, कभी वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। अगर उसको नींद आ गई तो भले ही वो रुकेगा, नहीं तो वो अगर चल रहा है ना या तो चलेगा। छतों पे आपने देखा होगा, कहीं भी इधर उधर खाना पड़े उसको या चलना पड़े या उसको कभी कुछ किसी के तरफ होकर, मतलब बंदर की क्या चंचलता है कि ये चलता ही रहेगा। और मन भी ऐसा ही है, अपना मन इससे भी आप 500 गुना मान के चलो, मतलब अनलिमिटेड चीज है मन। आप अपने मन को 5 मिनट के लिए बैठ के देखना और आप 5 मिनट के बाद ये डायरी में नोट करना कि मेरे मन में क्या क्या विचार आए। पता नहीं कितने विचार आके चले जाएंगे आपके पास 5 मिनट में, हजारों विचार आके चले जाएंगे। और ओवर थिंकिंग यही तो है, इसी के कारण लोग दवाइयां खा रहे हैं, इसी से लोग परेशान है कि मैं ओवर थिंक करूं, इसी के कारण लोग डिप्रेशन में चले गए। यही यहाँ से शुरू होता है। और जब विचार आपके रुकने लग गए, यानी कि मैंने बताया था आपको 400 विचार मान लो आपके मन में आए, तो आने वाले 5-10 दिन में आपके पास 390 विचार आना शुरू हो जाएंगे। आने वाले 1-2 महीने में आपके पास 300 विचार रह जाएंगे। वो जो यानी कि जागरूकता बढ़ती चली जाएगी। ऐसी चीज हो रही है, अब ऐसे हो रहा है, ये विचार है और ये अपनी जागरूकता है, तो ऐसे आना शुरू हो जाएगा। फिर विचार खत्म होते चले जाएंगे, यानी धीरे धीरे, ऐसे नहीं होगा एकदम जादुई पुड़िया नहीं है अपने पास, ऐसे चलता शुरू हो जाएगा। फिर विचार 250 आ जाएंगे, फिर थोड़ी जागरूकता बढ़ेगी, सेकंडों के हिसाब से जागरूकता बढ़ेगी, फिर यहाँ। जिस दिन आप यहाँ आ गए, आप विचार आ रहे हैं और हाफ ही आप जागरूक हो रहे हो, तो आपके जीवन के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। यानी आप हर चीज में जागरूक हो जाओगे, यानी हर चीज का आदमी आनंद, हाँ, लाइव लेना शुरू कर देगा। मान लो आप अभी खाना खा रहे हो तो आपको यह महसूस होगा कि मैं खाने पे ही बैठा हूँ, खाने की टेबल पे ही हूँ। और लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में कि बैठे तो खाना खाने हैं, बैठे तो यही है, मन शरीर से यही बैठे हैं, लेकिन मन, मान लो बैठे हो आप दिल्ली में, मन क्या पता मुंबई में हो, है? मन क्या पता कलकत्ता जा रहे हो, है ना। तो ये जो विचारों की श्रृंखला है ना, इसी को तोड़ने का काम है सबसे पहले जागरूकता। और जागरूकता से जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट आ जाते हैं। हम हर काम को उत्साह से,
हर काम को एक प्रफुल्लित तरीके से, प्रसन्नता से, खुशी से करना सीख जाते हैं। जागरूकता का जो आपने पहला चरण बता दिया है जी ठीक है, तो ये आदमी और आदमी के हिसाब से या उसके घर के मोहल्ले के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन पहला सत्र पार कर लेगा जागरूकता का। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मेरे साथ कई बार घटना होती है, मैं घर पे रहता हूँ और आज के टाइम में ना ये कॉमन चीज है। मान लो घर वाली को तो इतना पता नहीं कि जागरूकता क्या चीज है, किसी को ही नहीं पता आज के टाइम में। कि कई बार घर वाली मान लो कुछ बात होगी, किसी के गुड़िया के साथ बात होगी, लड़के के साथ कुछ बात होगी, क्या पता किस बात का गुस्सा किस पे निकाल दे, और क्या पता हमारे क्या कहने लग जाए, गुस्सा एकदम गुस्से में फ्लक्चुएट है, वो माइंड से थोड़ा सा परेशान है, और क्या पता हमें भी दो चार सुना दे। अगर हम के साथ उसको देख लिया, देखे तो आगे क्या कह रही है ये, मतलब हम जागरूक हैं, अपने अंदर से हम संयमित हैं, हम रुके हुए हैं। जागरूकता का मतलब ये है कि हम अंदर से रुके हुए हैं और देख रहे हैं कि जागरूकता से ये हो क्या रहा है बाहर। और वो हमें मान लो गाली दे रही है बाई चांस, मान लो वो हमें गाली दे रही है और हम चुपचाप रुक गए, तो पहली बात तो अपना झगड़ा बंद हो गया घर का। और दूसरी बात, हमें ये पता लग गया कि हम दूसरा गाली दे रहे हैं और हम कितने जागरूक हैं, हमारा लेवल कहाँ तक बढ़ा। कुछ लोगों का देखा होगा आपने, मान लो आपने मेरे को गाली दे दी और वो गाली देते ही पूरे शरीर में गुस्से की एक छनछनाहट बनी कि इसने मेरे को गाली दे दी, ईंट का जवाब पत्थर से देना आपको, है ना, होता है ना ऐसा। और जब क्या होगा, मान लो आप जितनी जागरूकता बढ़ेगी, मान लो मेरे को आपने गाली दी, तो वो गाली आते 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 क्या होगा कि यहाँ तक रुकेगी और ऐसे चली जाएगी, बाईपास हो जाएगी गाली की, यानी कि। तो सबसे बड़ी बात ये दैनिक जीवन में आनी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, हजारों चीजें आती हैं। यानी आप कहना चाह रहे हो कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ समय खुद के लिए निकालना चाहिए, वो उसकी जागरूकता का पहला कदम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ। अब बात करते हैं जो पहले कदम पे हैं, हमारे कुछ साथी पहुंच भी चुके होंगे या ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, वो दूसरे माध्यम से पहुंचे हुए हैं, तो वो सेकंड लेवल उनके लिए क्या है? सेकंड लेवल की हम बात करते हैं, जैसे आप के अंदर अच्छी जागरूकता आ चुकी है। देखो जागरूकता का मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि सांस पे जागरूकता आप किसी भी तरीके से लेके आ सकते हो। अभी इसमें मेरे 2-3 और सवाल नहीं पैदा हुए हैं जी। जैसे हम ओशो को सुनते हैं जी, वो ध्यान के बारे में हमें कोई 50-60 मतलब उतना लेख है, इतना साहित्य है कि उसको हम अगर सुन ही लें तो उसमें भी कहीं ना कहीं जागरूकता के ऊपर ही उन्होंने भी यही कहा है कि जो अभी जीवन आपको मिला है वही जीवन ही जीवन असली जीवन है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी करंट में आप हो, ठीक बात है। ठीक है। फिर उसने जो उसके हम वो लेख देखते हैं, एक उसकी सीरीज है बेसिकली, जागो जोगी जागो, मरो जोगी मरो, उसका नाम ये है। अच्छा, हाँ। मरो। उसके अंदर जो उन्होंने का जो अपना विस्तार किया है, उसके अंदर उन्होंने पूरा का पूरा जो लेख है गोरखनाथ के ऊपर उन्होंने उठा के उसका विश्लेषण उन्होंने कर दिया है। गोरखनाथ जी के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने इतनी विधियां उसकी दी हैं ज्ञान की, बिल्कुल, ध्यान की, बेसिकली ध्यान, हाँ, ध्यान की, कि ध्यान की ही विधियां अनंत है, अनंत है। हाँ। बिल्कुल सही बात है, ध्यान की विद्या अनंत है, इसमें कोई दो राय हाँ। तो और फिर अगर हम योग की बात करते हैं तो योग के अंदर भी हम जैसे कि जो आपने बताई हमें ये ना जो नासिक पे ध्यान रखते हैं, ये एक मुद्रा का नाम है, नासागर मुद्रा इसको शायद बोलते हैं। एक फिर ध्यान होता है त्रिकुट पे, दोनों वो आंखों के बीच का जो स्थान है, उस पे त्रिकुटी पे भी ध्यान लगता है। फिर कुंडलिनी जागरण की अगर हम बात करते हैं, उन चक्रों की बात करते हैं, तो उन चक्रों पे भी ध्यान लगता है। और तराटक भी फिर पूरा का पूरा ध्यान पे ही है, और तराटक के भी इतनी विधियां हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अभी आप बिंदु तराटक करो या आप सूर्य तराटक करो, चंद्र तराटक करो, तरह तरह के तराटक हैं, तो ये है सब ध्यान के आसपास। तो अभी क्या है कि जो विधियां हैं जैसे प्राणायाम विधि है या आपकी तराटक विधि है, इनके अंदर क्या कुछ सावधानियां भी उसको रखनी पड़ती हैं, क्योंकि तराटकों से क्या होता है कि कई लोगों की आंखें खराब भी हो जाती हैं तराटक करने से लगातार। तो आप एक युवा तो फिर भी उन विधियों को कर ले, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी है या एक थोड़ी तेज उम्र का हो गया है या कोई अपंग है, तो इस तरह से आदमी के लिए आप सेकंड स्टेप जो बताने जा रहे थे उस पे आप बिल्कुल बताते हैं। देखिए जो मैंने आपको ये सांस वाली जो विधि बताई ना, कि और
विधियों से आप देखो, जागरूकता की हजारों विधियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपने एक तराटक की बताई कि मान लो कोई आपने मोमबत्ती जला ली या कोई पॉइंट पे ध्यान करते हैं, ये जागरूकता के सारे पॉइंट हैं। लेकिन उनमें क्या है कि आंख खराब होने का बहुत बड़ा खतरा, ये बात आप नहीं मानते। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि जो ये सांस की विधि है ना, बुजुर्ग हो, बड़ा हो, छोटा हो, सांस तो सभी नहीं लेना, चाहे वो बीमार हो, मरते दम तक हम सांस लेते हैं, पर जीवन से लेकर मरण तक हम सांस लेते हैं, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, हम सांस तो लेते हैं ना। लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, ये एक ऐसी विधि है जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे आसान विधि है, पहली बात, ये सबसे आसान विधि है। दूसरी बात, अगर आपके अंदर जागरूकता आ चुकी है, आप आई मान कर चलो आपकी विधि से आ गई, मेरी विधि से आ गई, किसी भी से आ गई, तो सबसे मेन बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो इसका सेकंड स्टेप है वो क्या है। जब आप जागरूक हो, पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं जागरूकता को। खड़े बैठे हो तो सांस पे ध्यान है, आप बैठे हो तो ऐसा फील होना चाहिए मैं बैठा हूं, यहां बैठा हूं आराम से। अगर आप खाना खा रहे हो तो जागरूकता के साथ खाइए, चल रहे हो तो पैरों पे ध्यान करते हुए चलिए, यानी कुछ भी काम करते हो उस पे आपने ध्यान रखना है, पूरा होश रखना है, होश, पहली बात। अगर आपके पास ये जागरूकता आ चुकी है, दूसरा मैंने नाम लिया था समता भाव, समता, जागरूकता के बाद समता, यानी जो ध्यान की असली बीज तो जागरूकता है, लेकिन जो फ्रूट है ना, जो फल लगेंगे उसके, वो समता के फल हैं। समता जब तक आपके अंदर नहीं आई तो ये समझना कि जागरूकता आपके पास, उस जागरूकता का कोई फायदा नहीं। यानी जो जागरूकता है, वो जो समता है, वो उसकी टेस्टिंग लेवल है। हाँ, ये मान के चलो टेस्टिंग हो गई, बेसिक है। हाँ, सिर्फ बेसिक है। जागरूकता को आप अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हो बड़े अच्छे से, क्योंकि अगर मान के चलो आपके पास पूरी जागरूकता आ गई, पूरा फोकस आ गया, तो आप किसी भी टेस्ट पास कर सकते हो, अगर आपके पास वाकई में जागरूकता आ गई। दैनिक जीवन में जागरूकता का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन अगर आप वाकई में आध्यात्मिक बनना चाहते हो तो आपका सेकंड स्टेप पे उतरना जरूरी है। लेकिन इस सेकंड स्टेप के लिए फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है। वो तो है ही। तो अभी उसमें भी बताया गया है कि जैसे हम प्राणायाम की बात करते हैं, वही पहले आप वही ये योग करिए, ये आसन हो गए, फिर इस पे ध्यान देते हैं, धारणा, ये यानी आपने जो विधि बताई वो एक तरह की धारणा है, और उसके बाद वहां से ध्यान की कैपेसिटी शुरू होती है। ठीक है। देखो, आप सब धारणा में इस चीज को भी छोड़ दो आप कि ये धारणा है, ये ध्यान और ये समाधि, इस चीज को भूल जाओ आप। आप ये समझ के रखो जीवन में कि मेरा काम है जागरूक होना, भगवान है नहीं है, कुछ भी भूल जाओ, सब कुछ। ये आज का ना जो ये विषय चल रहा है ना, भ्रमित कर रहा है समाज को कि भगवान है अगर नहीं है, हर चीज भ्रमित कर रही है हमें। लेकिन जब आपके अंदर वाकई में जागरूकता आ गई तो सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो विपश्यना में मैंने जो सीखा है वो बताता हूँ आपको। जब आपके अंदर मान लो किसी प्रकार की सांस के द्वारा आपके अंदर जागरूकता आ गई, आपका मन जो, आपके जो विचार है वो कम हो गए, ऐसे बैलेंस आ गया, यानी जागरूकता बढ़ चुकी है और विचार आपके धीरे धीरे, विचार तो फिर भी आएंगे, ये ऐसे तो हो नहीं सकता कभी भी, लेकिन ऐसे ही होगा तो थोड़ा बहुत विचारों चलता रहेगा। आप आंख बंद कर रहे हो, आप सांस पे यहाँ ध्यान कर रहे हो, आप अपना मन